हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बाय पी क्लासेस में आप सभी का। तो पिछली क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर कर लिए थे। अब 100 से आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अपवर्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और वायु में लगभग समान होती है। यह द्रवों में कम हो जाती है और ठोसों में सबसे कम होती है। परिणाम स्वरूप अपवर्तनांक इस क्रम का अनुसरण करता है: ठोसों में अधिक, फिर उससे कम द्रवों में और सबसे कम वायु में। क्वेश्चन नंबर 102, तारों का टिमटिमाना किस की परिघटना से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी गति में परिवर्तन के कारण मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 103, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, मुख्य फोकस से अपसरित। जब प्रकाश की एक किरण समांतर किरण उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें अपसारित हो जाती हैं। हालांकि अगर हम इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वे दर्पण के पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश के विवर्तन, ऑप्शन बी, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण, ऑप्शन सी, प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने हेतु, एवं ऑप्शन डी, प्रकाश के परावर्तन। तो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर। प्रकाश की रेखा गति संचरण के कारण ज्यामितीय छाया का निर्माण होता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों को अवरुद्ध करती है तो यह प्रकाश को उसके पीछे के क्षेत्र तक पहुंचने से रोकती है, जिससे उस क्षेत्र में छाया उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 105, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में परिघटना शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन। दर्पण प्रकाश किरणों को परावर्तित करके प्रतिबिंब बनाते हैं। जब प्रकाश दर्पण जैसे चिकनी सतह पर पड़ता है तो यह परावर्तन के नियमों का पालन करता है, जहां आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 106, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणें के मुड़ने का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 107, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी, 1/f = 1/u + 1/b। एक गोलाकार दर्पण के लिए फोकल दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो इस प्रकार है: 1/f = 1/u + 1/v। क्वेश्चन नंबर 108, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज और वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो m
आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 109, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इस नेत्र को किसका दोष का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का। तो यानी दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइपरोमेट्रोपिया, जिसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। यह दोष तब होता है जब आँख का लेंस अधिक कमज़ोर होता है या नेत्र गोलक बहुत छोटा होता है, जिससे निकट की वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय उसके पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 110, अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, दर्पण के सामने। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग होता है। यह हमेशा दर्पण के सामने परावर्तक सतह की ओर स्थित होता है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।